जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे YouTube चैनल एमए वाला पर। आज के इस क्लास में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1A। मैंने आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन प्रीवियस वीडियो में आपको डिटेल बताया था किस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। तो आइए आज एक एक क्वेश्चन को आपको हल करके मैं बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपका प्रश्नावली 1A है। 1A का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अर्थात यहाँ पर आपको संख्याएं दी हुई हैं और इन संख्याओं को आपको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, आपसे कहा गया है। ये आपका पहला प्रश्न है, ये आपका दूसरा प्रश्न है, ये आपका तीसरा है, ये आपका चौथा है और आपका ये यहाँ पे पांचवा है। क्लियर? तो जैसा कि आपको बताया गया था, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है कि किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के घातों के रूप में लिखा जा सकता है। तो वही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय को हमें फॉलो करना और इसको आराम से लगाना। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न, पहला कैसे हम हल कर रहे हैं, इसी प्रकार आपको हल करना रहेगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो इसको 140 का हमें क्या करना है, 140 का हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो देखिए इसको ऐसे निकाला जाता है, आपके रफ में ऐसे लाइंस बने होंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले 140 देखते हैं, सम है। तो जो सम होता है वो 2 से डिवाइड होता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 अंक लेंगे, 2 7 14, यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा, 0 पुट कर देंगे। अब ये भी सम है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से 7 में भाग देंगे, 2 3 6 हो जाएगा, बचेगा आपका शेष 1, 1 और 0 हो जाएगा 10। तो 2 5 10 हो जाएगा। अब ये 3 से कटेगा नहीं, क्योंकि 3 से वही संख्या कटती है जिसके अंकों का योग 3 से विभाज्य होता है। 3 और 5 8 है, 3 से कटेगा नहीं, इसलिए तो हम बात करते हैं 3 के बाद 5 आता है, 5 से काटते हैं, 5 7 35, फिर 7 से डिवाइड हो जाएगा। इस प्रकार आपका कितना आ जाएगा, 1 यहाँ पर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे अब, तो नीचे यहाँ ऐसे लिख लेंगे हम। तो 140 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो इस प्रकार आप ऐसे इसको लिख लेंगे, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7। ये आपका दोनों आंसर सही है। ऐसे भी लिखिए या ऐसे भी लिखिए। यदि बोला है घातों के रूप में लिखिए तो आपको ऐसे लिखना है, और वैसे कहा है तो वैसे लिखिए। फिलहाल दोनों सही है। अब आप गुणा करके देख लीजिए, उतना आता है तो आपका लगाया हुआ ये सही है, वरना गलत है। तो 2 दूना 4 5 20 7 140, इस प्रकार ये सही है। तो इस प्रकार प्रश्नों को ऐसे ही हल करते हैं। तो आइए हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न आपका है 156। दूसरा कितना है आपका, 156। तो आइए देखते हैं 156 का फैक्टर कैसे होगा। 156 का फैक्टर देखिए कैसे कर रहे हैं हम। देखिए यहाँ पे इसको हम यहाँ दूसरा भी सॉल्व कर रहे हैं। 156 लास्ट डिजिट जो है वो 6 है, सम है, इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे। 2 7 14, बचेगा आपका हासिल 1, 1 और 6 16, 2 8 में 16 हो जाएगा। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 3 6, बचेगा 1 और 8 18, 2 9 18 हो जाएगा। अब ये 39 जो है ये 3 से डिवाइड होगा, 13 3 39 होता है, फिर ये 13 से डिवाइड होगा, 13 कायम 13 आ जाएगा। तो इस प्रकार इसको आप क्या करेंगे, यहाँ से आप लिख सकते हैं 156 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। या आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13। इस प्रकार आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो आइए इस प्रकार हम 38 85 का फैक्टर कर लेते हैं। तो चलिए इसका फैक्टर करते हैं, 38 85 का फैक्टर करते हैं। तो इसको हम यहाँ से शुरू करते हैं। तीसरा आपका है, तीसरा हम प्रश्न लेते हैं। 38 85 का हमें फैक्टर करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है इसका। तो यहाँ लेते हैं हम 38 आपका 85 नहीं, सॉरी 38 25 है। तो चलिए आप ध्यान से देखिएगा, इसे थोड़ा लॉन्ग होगा अभी। ये देखते हैं 3 से डिवाइड होगा क्या, 5 2 7 और 8 15, 3 18। ये अंकों का जब 3 से डिवाइड है तो संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पे हम रखते हैं 3, 3 इकाएँ 3 दूना 6 हो जाएगा आपका, बचेगा 2, 22 3 7 21 और 3 5 15। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौका 12, 75 कटेगा आपका
25 से। इस प्रकार देख रहे हैं 5 4 9 4 13, अब ये नहीं कटेगा आपका 3 से, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 बटे में 40 हो जाएगा आपका, बचेगा आपका 2 और 5 25 हो जाएगा, 5 5 में 25, 5 से कट जाएगा 17 बार में, 17 से डिवाइड होगा आपका एक बार में। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं आप 38 25 बराबर कितना हो जाएगा आपका 1 2, यानी कि 3 जो है 2 बार आया है, और गुणे 5 गुणे कितना हुआ आपका 17। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 2 गुणे और आपका आ जाएगा यहाँ पर 17। ये आपका आंसर यह भी हो सकता है और आंसर आपका यह भी हो जाएगा। तो इस प्रकार 38 25 का फैक्टर आपके सामने यहाँ पर है। क्लियर। अब हम चौथा प्रश्न लेते हैं। चौथा में क्या कहा गया है, चौथा प्रश्न आपका कहता है, यहाँ पे आपका चौथा प्रश्न है 1005 है, कितना है 5005 है। इसको हमें फैक्टर करना है। देखिए कैसे कैसे होगा इसका। देखिए सबसे पहले अंकों को जोड़ते हैं 5 5, ये सम नहीं है तो 2 से नहीं डिवाइड होगा, अंकों का योग 10 है, 10 3 से नहीं डिवाइड होगा तो 5 से डिवाइड होगा, 5 1 5 0 0 एक बार में आ जाएगा। अब जो है 1001 देखते हैं किससे डिवाइड होगा। अब 5 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है, 5 के बाद 7 आती है, तो 7 से करते हैं, देखते हैं 7 1 7, बचेगा आपका 3, बचेगा 30 हो जाएगा, 7 चौको 28, 2 30 होता है, 21 7 21 कट जाएगा, इसलिए 7 से काटेंगे, 7 1 7, बचेगा 3, 7 चौका 28, बचेगा 2 1 21 हो जाएगा, और हो जाएगा आपका 7 3 21। अब इसको जब हम हल करेंगे तो किससे और कटेगा, 7 से कटेगा नहीं है, 7 दूना 14 नहीं, शेष आ जाएगा। 7 के बाद आपका 7 के बाद जो संख्या आने वाली है, इसके बाद आपका आएगा 11, 11 का 11 हो जाएगा, बचेगा आपका 3 और 3 और 33, 11 3 33। इस प्रकार ये 13 से फिर डिवाइड हो जाएगा, तो इस प्रकार आपका 5005 बराबर कितना हो जाएगा आपका 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये क्या हो गया आपका आंसर। इस प्रकार 5005 का फैक्टर आपके सामने है। अगर ये डबल अगर होता डिजिट, अगर डबल होता संख्या तो उसका हम पावर लगाते, नहीं तो नहीं है तो नहीं करेंगे। इस प्रकार चलिए हम सवाल नंबर 5 देखते हैं कौन सा है। 74 और 74 29 का हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ये कौन सा आपका प्रश्न संख्या 5वां है। आइए देखिए ध्यान से। 5वां क्या आपका 74 है, उसके बाद आपका दिया है 29, 7429 अर्थात 74 29 दिया है। ये देखते हैं कैसे डिवाइड होगा, ये किससे होगा। 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसका अंतिम अंक सम नहीं है। अब हम बात करते हैं किससे डिवाइड करें इसको। 9 2 11 4 15 7 22, 22 जो कि 3 से नहीं डिवाइड होगा तो नहीं इसको करेंगे। अब इसके बाद 5 से होगा नहीं, क्योंकि अंतिम में या तो 5 या 0 होना चाहिए 5 से डिवाइड होने के लिए, तो 5 से नहीं होगा। 7 से करें, 7 1 7 6 42, ये नहीं होगा डिवाइड, शेष आ जा रहा है। 11 से, 11 6 66 8, 11 से 87, 5 59 नहीं कटेगा यह भी, तो इसको हम ऐसे करते चलेंगे। 13 से देख लेते हैं। 13 5 65 आपका आ जाएगा 9, ये भी नहीं कटने वाला है। अब इसको देख रहे हैं 17 से, 17 चौका 68, 17 चौका 68, कितना आपका बचा यहाँ पर 68, 6 बचा है, कितना हुआ आपका 62, 17 तिया 51, 17 तिया 51, तो 62 में से आप 51 घटाएंगे तो 1 1, और यहाँ पे आपका 9 एडवांस में है 119, तो 17 साथी कितना होता है 119। तो इस प्रकार आपका यहाँ पे आ गया। चलिए तो आ गया यहाँ पर। अब इसके बाद 17 से और डिवाइड होगा, देखते हैं। 17 दूना 34, 34 9 97 हो जाएगा, नहीं डिवाइड होगा। 19 से देखते हैं। 19 दूना 38, बचेगा आपका 5, तब 43 होता है। 5 7 दहाई 5 है, 21 7 57, 19 दिया 57 कट जाएगा। अब ये 23 से हो जाएगा आपका डिवाइड। तो इस प्रकार आपका जो 74 29 है, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होंगे, तो 17 गुणे 19 गुणे कितने हो जाएंगे 23। तो इस प्रकार पहला प्रश्न, जो पहले प्रश्न में जो 5 प्रश्न दिए गए थे, मैंने आपको एक एक करके सॉल्व किया। तो इस प्रकार आप इसको लिख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अपना फेयर पूरा सब लोग करते रहिएगा। तो आइए हम प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है, ये है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है, बताना है।
आपको संख्याओं का जो दिया गया है इसका लैसा मैसा निकालना है और निकालने के बाद वो दिखाना है कि लैसा गुणे मैसा बराबर संख्याओं का गुणनफल है अथवा नहीं। तो आइए हम बारी बारी से, ये आपका पहला प्रश्न है, ये आपका पहला प्रश्न है, ये आपका दूसरा प्रश्न है और यहाँ पे आपका क्या है, ये तीसरा प्रश्न है। तो आइए देखते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहला प्रश्न हम लेते हैं, इसको हम यहाँ पे हल करते हैं। आइए देखते हैं कैसे हल होगा। 26 को हम ऐसे लिखेंगे और 91 को भी हम ऐसे लिखते हैं और यहाँ पे आपका HCF ऐसे लिख देंगे हम और यहाँ पे LCM इसको हम ऐसे यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पर कोष्टक में भी करके इसको लिख सकते हैं या CF कोष्टक में 26 कामा 91 तब भी हो जाएगा। फिलहाल इजी वे में आप थोड़ा लिखिए। तो यहाँ पे संख्याओं को यदि लैसा मैसा निकालना होता संख्याओं का तो दो संख्याएं हैं तो ऐसे लिख देंगे, संख्याएं 3 होती तो नीचे लिख देते। संख्याओं को सबसे पहले हम ऐसे लिखते हैं, लैसा मैसा निकालना है तो अभाज्य गुणनखंड से ही लैसा मैसा निकाला जाएगा। क्लियर। तो अब हम संख्या को ऐसे लिखेंगे तो इसका फैक्टर करेंगे। अगर संख्या छोटा है तो डायरेक्ट कर लेंगे, यदि संख्या बड़ा है तो वहां पर बगल में साइड में हम फैक्टर करते हैं। तो 26 का एकदम इजी है तो 2 गुणे 13 हो जाएगा। 91 का 13 सतह 91 होता है तो 7 13 91 होता है तो 7 गुणे कितना कर लेंगे 13। क्लियर। तो इस प्रकार देखते हैं दोनों में कॉमन कौन है, जो दोनों में कॉमन होता है उस पर अंडरलाइन कर देंगे और वही आपका क्या होता है HCF। क्लियर। तो आपका पहला आंसर हो गया है, HCF आ गया 13। क्यों? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक जो दोनों में रहता है, जो दोनों संख्याओं में रहे वही क्या है, वही उसका HCF मैसा होता है। तो 13 13 दोनों में है, इसको अंडरलाइन करके यहाँ पे उतार लिए। अब यहाँ अंडरलाइन करने की आवश्यकता नहीं है, अंडरलाइन यहाँ पे इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हाँ यही संख्या लिए हैं। अब LCM कैसे निकालेंगे, तो इसमें सबसे छोटी संख्या जो देखते हैं, जो पहले देखते हैं दोनों में कॉमन कौन है, छोटी में नहीं कोई कॉमन है तो 2 को पुट कर लिए। अब उसके बाद यहाँ पे 2 के बाद यही संख्या आती है बड़ी, यहाँ वनिष्ठ नहीं है अकेला है तो 7 कर लीजिए गुणे। अब यहाँ देख रहे हैं ये दोनों में कॉमन है ना, तो जो कॉमन होता है अर्थात जो मैसा होता है उसको केवल हम एक बार लिखते हैं। क्लियर हुआ। तो इस प्रकार हम यहाँ पे गुणा कर लेंगे, 2 गुणे 7 कितना आ जाएगा 14, 14 हुआ। 14 यहाँ 42 को हो जाएगा 2 और 14 का है 14 और 4 कितना हो जाएगा 18, 182 इसका क्या हो जाएगा आंसर। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। 13 सतह 91, 91 हुआ, 91 गुणे 2 करेंगे तो 2 का 2 और 2 9 18। इस प्रकार संख्या का लैसा कितना आया 182 और मैसा कितना आया आपका 13। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे थोड़ा जगह यहाँ ही लिख देते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं संख्या का गुणनफल। यहाँ क्या लेते हैं, संख्याओं का गुणनफल। यहाँ लेंगे हम संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। यहाँ लिखेंगे हम संख्याओं का गुणनफल। तो बराबर कितना हो जाएगा आपका है 26 गुणे कितना है आपका 91, 26 गुणे आपका है 91। इसको गुणा करते हैं तो 26 गुणे 91 हम बगल में गुणा कर लेते हैं, 26 गुणे 91। तो 1 6 6 हो जाएगा, 1 2 2, 6 9 9 छक्का 54 को 4, 9 2 18 5 23 हो जाएगा। 6 4 2 6 3 और 2 कितना हो जाएगा आपका 2366। तो इस प्रकार आपका यहाँ पर आ गया। अब हम बात करते हैं, अब यहाँ लेते हैं HCF गुणे LCM हम लेते हैं और बराबर ये कितना हो जाएगा, कितना कितना आया आपका 13 आया है, 13 गुणे आपका आया 182। इसको हम जब गुणा करेंगे 13 गुणे 182 का तो 13 दूना 26 को 6, 13 बाटे में 104, 104 और 2, 104 और 2 106 हो जाएगा। हासिल हो जाएगा आपका 10, 13 का है 13 और 10 कितना हो जाएगा हासिल 23। इस प्रकार 2366 आ गया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों ये संख्याओं का गुणनफल और HCF गुणे LCM दोनों सेम आया ना, तो नीचे लिख देंगे हम, यहाँ पे नीचे हम लिख देंगे, इसलिए यहाँ नीचे लिख देंगे हम, इसलिए संख्याओं का गुणनफल बराबर, इसलिए संख्याओं का गुणनफल, इसलिए संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना है
सी एफ गुणे एल सी एम, ये क्या हो गया आपका एच पी। या एच पी अगर आप न लिखना चाहते हैं, सिद्ध नहीं करना है, दिखाना है कि क्या बराबर है कि नहीं है, तो है, इसलिए संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या, एच सी एफ गुणे एल सी एम। तो इसी प्रकार और प्रश्नों को आपको हल करना है। तो चलिए हम दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। अब दूसरा कौन सा है, आपके सामने यहाँ पर है, तो इसको आप हल करते हैं। दूसरा प्रश्न हम लेते हैं यहाँ पर और इसको हल करते हैं। देखिए कैसे हल होता है इसका। दूसरा प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है, कैसे इसका हल होगा ध्यान दीजिएगा आप लोग। 510 को ऐसे हम पुट कर देंगे यहाँ पर, 510 बराबर, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 92 बराबर। यहाँ लिख लेंगे हम एच सी एफ बराबर, यहाँ लिख लेंगे हम एल सी एम बराबर। क्लियर। तो 510 को हम तोड़ेंगे, इसको बगल में देख लीजिए। 510 को कैसे तोड़ते हैं, ऐसे 2 से डिवाइड होगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4 हो गया, बचेगा आपका 1, 2 5 10, 2 5 10, 255 आ जाएगा। अब 3 से डिवाइड होगा, 5 5 10 12, यहाँ डिवाइड होगा, तो 3 8 24, बचेगा आपका 1 5 15, 3 5 15। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 8 5 13 हो जाएगा, तो 5 से 17 बार में डिवाइड होगा, 17 से ही 1 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो कितना आया आपका 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। क्लियर। इस प्रकार 92 का आपका होता है 46 दूना 92 होता है। तो हम यहाँ पर 2 गुणे 46 का 2 गुणे 2 गुणे 23। क्लियर। 2 दूना 4 और 23 चौका 92 होता है। तो इस प्रकार देखते हैं दोनों में कॉमन कौन है, इस प्रकार देखते हैं दोनों में कॉमन कौन है। तो दोनों में कॉमन कितना है, केवल आपका 2 कॉमन मिल रहा है, बस दोनों में केवल कॉमन 2 मिल रहा है। तो इस प्रकार ये सी एफ कितना हो जाएगा, इसका हो गया सी एफ 2। अब हम बात करते हैं एलसीएम के लिए क्या होगा। तो जो दोनों में कॉमन है उसको एक बार पुट कर दिए, क्योंकि ये छोटा है पहले लिख दीजिए। इसके बाद ये 2 ये केवल 2 अकेला है, तो 2 यहाँ हम पुट कर देंगे, और गुणे 3 5 17 23 सब अकेले अकेले हैं। 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23, ये सभी क्या हैं, ये सब सिंगल सिंगल है। तो इसको ऐसे लिख लेंगे हम। इस प्रकार आपका यहाँ पे आ गया है, इसको हम अब गुणा कर लेंगे। क्लियर। तो 2 दूना 4 तिया 12 25 60, 2 दूना 4 तिया 12 25 60, और 60 गुणे 17, 17 छक्का होता है 102 होता है, 1 जीरो उतार देंगे, गुणे कितना हो गया है 23। क्लियर। अब इसको हम हल करेंगे। 23 सुनाए शून्य कर लेंगे हम, 23 दूना 46, 23 सुनाए शून्य कर लेंगे, 23 दूना 46 होता है, 46 को ऐसे उतार देंगे, और 23 से कहाँ कितना हो जाएगा आपका 23। इस प्रकार आपका आ गया लेस है 23 460। अब देखते हैं आगे, और इसको भी हल करना हमें। चलिए अब हम लेते हैं यहाँ पर, अब इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं और लेते हैं संख्याओं का गुणनफल। क्या लेते हैं, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। तो संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना संख्या दिया आपका 510 गुणे दिया है 92। इसको गुणा करके हम यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर। तो 510 गुणे 92 यहाँ कर लेते हैं, 510 गुणे 92। यहाँ पे 2 सुनाए शून्य, 2 एकम 2, 2 पाँचे 10 हो जाएगा, और 9 सुनाए शून्य, 9 का 9 हो जाएगा, और 9 पचे 45, 0 2 9 6 और 4 इस प्रकार आ जाएगा। तो कितना हुआ आपका 46 920, इनका गुणनफल आया। कितना आया 46 920। इसको हम इरेज कर देते हैं। इतना आने के बाद हम क्या लिखेंगे, पुनः हम यहाँ लिख लेंगे ऐसे, पुनः लिखेंगे हम एच सी एफ गुणे एल सी एम इज इक्वल टू लैसा गुणे मैसा जो आया हम यहाँ पे गुणा करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे हम 2 गुणे 23 460। क्लियर। अब इसको हम बराबर ऐसे करेंगे, और बराबर 2 सुना है शून्य, 2 छक्का 12 को 2, 2 दूना 2 छक्का 12, 2 चौका 8 1 9 हो जाएगा, 2 तिया आपका हो जाएगा 6, 2 दूना आपका हो जाएगा 4। इस प्रकार देख रहे हैं ये और ये दोनों मान बराबर आया है, तो नीचे लिख देंगे हम अतः संख्याओं का गुणनफल, अतः संख्याओं का गुणनफल बराबर में एच सी एफ
गुणे LCM। तो इस प्रकार आपका सवाल 2 कंप्लीट हुआ। अब आइए हम तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। तीसरा सवाल आपका यहाँ पे है। तीसरा प्रश्न आपका है यहाँ पर 510। तीसरा प्रश्न कौन सा है, नहीं सॉरी, तीसरा आपका 336 और 54 है। क्लियर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले 336 बराबर लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे हम 54 बराबर। यहाँ पे इसका लिखेंगे हम ऐसे HCF बराबर, यहाँ पे लिखा जाएगा ऐसे LCM बराबर। इसका फैक्टर करेंगे बगल में, तो फैक्टर के लिए हम फैक्टर यहाँ कर लेते हैं। 2 से डिवाइड होगा, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 आठम 16। इसको ऐसे डिवाइड कर लेंगे, 2 आठम 16 हो जाएगा, 2 चौका 8, 2 से 42 बार कटेगा, ये 2 से 21 बार हो जाएगा, 3 से 7 बार में, 7 से आपका 1 बार में। अब 54 तो आसान है, तुरंत हो जाएगा, तो इसको ऐसे हम लिख लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1 2 4 बार आया ना, 2 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 है। इसको इरेज कर देते हैं अब हम। चलिए अब देखते हैं। 3 गुणे आपका आया था 7। 54 का आपका होता है 27 दूना 54, 27 दूना 54। तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 दूना 6 3 18 3 54। इस प्रकार देखते हैं दोनों में कॉमन कौन है। तो यहाँ पे सीरियल है, सीरियल वाइज कर लेते हैं। 2 और 3 दोनों में क्या है, कॉमन है। क्लियर। तो अब बाकी कौन कॉमन नहीं है, 1 2 3 यहाँ तक तो कॉमन। पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं, दोनों में कॉमन कौन है, 2 गुणे 3। तो 2 गुणे 3 को यहाँ पे हम कर लेंगे पुट, कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 6। एचसीएफ कितना आ गया है, 6। 6 से दोनों संख्या क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके एलसीएम का। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, इसमें देखते हैं 2 और 3 कॉमन है तो उतार ही लेंगे दोनों में। अब यहाँ केवल सिंगल 2 है, 2 2 2 3 बार है, यहाँ नहीं है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, इन तीनों 2 को यहाँ उतार लेंगे। अब उसके बाद ये दोनों जो कॉमन आए थे इनको हम एक बार यहाँ पे पुट कर लेंगे। उसके बाद इसके दोनों 3, इसके दोनों 3 और उसके साथ उतार लेंगे हम। 3 गुणे आपका हो जाएगा यहाँ पे 7। अब इनका हमें गुणा करना है, तभी आपका होगा एलसीएम। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 3 48 3 144। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 3 48 3 144। तो 144 हो जाएगा, और गुणे आपका 3 सते हो जाएगा 21। थोड़ा आसान हो जाएगा गुणा करना है। तो 21 चौका 84 को हो जाएगा 4, 21 चौका 84 और 8 कितना होता है 92। 92 को 2 हासिल हो जाएगा 9, और 21 से कहा 21 9 कितना हो जाएगा, 21 9 होता है 30। इस प्रकार 30 24 इसका हो गया एलसीएम। क्लियर। अब यहाँ इसके बाद हम तुरंत कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर। अब हम यहाँ लिखेंगे तो संख्याओं का गुणनफल, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, संख्याओं का गुणनफल। अब संख्याओं का गुणनफल, उधर नहीं थोड़ा चमक रहा है उधर, तो यहाँ लिखते हैं कितना कितना दिया है, संख्या का गुणनफल कितना कितना दिया आपका 336 गुणे कितना दिया है आपका 54। इसको हल करते हैं। 336 गुणे 54 करेंगे तो बगल में कर लेते हैं, अभी इसको इरेज कर देंगे हम। 336 गुणे हो जाएगा आपका 54। 4 छक्का 24 को 4 तिया 12 2 14, 4 तिया 12 1 13, 5 छक्का 30, 5 तिया 15 3 18, 5 तिया 15 1 16, 4 4 11 हो जाएगा, 6 1 7 1 8 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 18 144 आपका है, 18 144। तो इस प्रकार 18 144 आपका आ गया। अब हम लैसे गुणे मैसे करते हैं, देखिए क्या आता है, अगर आता है तो ठीक है। अब यहाँ लेंगे हम पुनः, यहाँ लेंगे हम पुनः, क्या लेते हैं, यहाँ लेंगे हम पुनः, और इसको HCF और गुणे हम करेंगे LCM। इसको बराबर यहाँ गुणा करेंगे आगे, तो कितना कितना आया था आपका, कितना आया था आपका, इसको बराबर यहाँ कर लेते हैं। आपका HCF कितना आया था, 6 आया था, और गुणे LCM कितना आया था 30
24 अर्थात 3024। इसका गुणा करते हैं, 6 चौका 24 को 4, 6 दूना 12, 2 14 और 6 सुनाए शून्य नहीं होगा, एक हाथ उतर जाएगा और 6 कितना हो जाएगा आपका 18, 18,144 ये आपका आ गया। तो नीचे क्या लिख देंगे हम, नीचे लिख देंगे अतः यहाँ पे अतः संख्याओं का गुणनफल, अतः संख्या का गुणनफल बराबर कितना हुआ है HCF गुणे LCM। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 2 के तीनों प्रश्नों को मैंने लाइन बाय लाइन हल किया, स्टेप बाय स्टेप हल किया है। तो आप इसको अपने फेयर में उतार लीजिएगा, आप इसको बार बार रिवीजन करिएगा, एग्जाम में ऐसे प्रश्न 3 से 4 नंबर में आते हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। और वैसे पहला और जो दूसरा प्रश्न है, जो पहला और दूसरा प्रश्न है आप लोग क्लास 7 या फिर 6 में इसको जरूर पढ़े होंगे, ठीक है। तो चलिए अब सवाल नंबर 3 पर आते हैं। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। 3 प्रश्न यहाँ दिए गए हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं 3 प्रश्न हमने यहाँ नोट किया है, बस नंबरिंग नहीं किया था। यहाँ देखिए, तो तीनों प्रश्नों को हल करते हैं और बारी बारी से देखते हैं। इसमें से एक प्रश्न को आपके लिए छोड़ देंगे हम, कुछ आप भी तो हल करिएगा। तो पहला प्रश्न को हम लेते हैं, क्या है, 12 को ऐसे पुट कर देंगे, 15 को ऐसे रख देंगे और 21 को ऐसे हम रख देंगे। 12 का 4 तियां 12 होता है, 2 गुणे 3। देखिए आप परेशान ना रहे, बोर्ड एग्जाम में इतने आसान प्रश्न आएंगे, यदि आप अपना दिमाग स्थिर नहीं रखेंगे तो आपका वहाँ पे गलत होगा। अभी खूब बड़ा बड़ा सवाल लगाया गया है, तो इतने बड़े बड़े सवाल एग्जाम में नहीं आते हैं, छोटा छोटा सवाल आएगा, एग्जाम्पल का आएगा। इसलिए आप बेहतर से बेहतर रिवीजन करेंगे, खूब ज़्यादा रिवीजन करेंगे और जितना ज़्यादा लगाएंगे, मैथ कहता है खूब लगाइए मैं खूब आऊँगा। मैथ का बिगड़ा हुआ नाम ही है मथ, तो जब तक मथेंगे नहीं तब तक मैथ आपको आएगा नहीं। तो ये बड़ा इजी है, बहुत आसान है, एकदम हलवा है। तो 2 दूना 4 तियां 12 हो गया, 15 का 3 गुणे आपका हो जाएगा 5, 21 का हो जाएगा 3 गुणे 7। आपसे क्या पूछा गया है, LCM और HCF पूछा गया है। तो पहले LCM का ही लिखते हैं, जो पहले पूछे उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में पूछे उसको बाद में लिखेंगे। क्लियर। तो इसमें से कॉमन दिख रहा है, कौन मिल रहा है LCM, पहले LCM चूंकि लेना है तो पहले HCF ही निकाल लेते हैं, भले बाद में लिखे हैं। तो इसमें कॉमन कौन है, 3 3 3 कॉमन है, तो ये 3 क्या हो जाएगा आपका HCF। क्लियर। अब हम LCM के लिए आएंगे, तो पहले देखते हैं 2 इसमें से है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसको हम 2 गुणे 2 यहाँ पुट कर लेंगे और गुणे। अब देखते हैं कौन इसमें तीनों में कॉमन है, तो 3 तीनों में कॉमन है। देखिए जरा 3 3 3 तीनों में कॉमन है। अब 5 और 7 बेचारा अकेले अकेले है, तो 5 गुणे हो गया आपका 7। क्लियर। अब इसका गुणा करिए, 2 दूना 4 तियां 12, 2 दूना 4 तियां 12 25 60 और 60 गुणे 7 करेंगे तो 7 छक्का 42 होता है और जो आपका 0 है वो ऐसे ही उतर आएगा। तो इस प्रकार आपका पहला प्रश्न हुआ समाप्त। कोई डाउट किसी को होना नहीं चाहिए, बिल्कुल एकदम आसान प्रश्न है, एकदम हलवा है, जैसे मुंह में खाएंगे और एकदम फटाफट निकलते चले जाएंगे, वैसे है प्रश्न। तो चलिए प्रश्न संख्या 2 पर आते हैं। प्रश्न संख्या किस पर आते हैं, तीसरे के 2 पर आ रहे हैं। क्लियर। तो तीसरे का 2 देखिए कैसे हल करते हैं, ये तो बड़ा आसान है। 17 बराबर 23 बराबर 29 बराबर, इससे आसान प्रश्न तो कोई नहीं होने वाला है। 17 का केवल 17 रहेगा, 23 का केवल 23, 29 का केवल 29। तो चलिए इसमें HCF भी पहले ऊपर रखते हैं, इसमें कोई कॉमन नहीं है तो क्या हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा। और LCM कितना हो जाएगा, LCM बराबर में 17 गुणे 23 गुणे 29। क्लियर। अब आप जैसा कहिए, इसको हम हल करें कि आप, और यदि हम इसे अब हम हल करते हैं, यदि हम गुणा करते हैं तो प्रैक्टिस हमारा होगा, आप गुणा करेंगे तो आपका प्रैक्टिस होगा। क्योंकि यदि हम यहाँ लिख देते हैं तो आप वही देखकर उतार लेंगे, फिर से गुणा नहीं करेंगे और आप पहाड़ा भी भूल जाएंगे। इसलिए इसका गुणा आपको करना है और आपको लिखना है। क्लियर। तो चलिए अब हम इसको ऐसे गुणा कर लेंगे और जो आपका यहाँ पे आंसर आएगा वही क्या हो गया, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। गुणा आपको करना है, यदि हम कर देंगे तो आप लोग गुणा नहीं करेंगे और वैसे आप फेयर में या रफ में उतार लेंगे। तो चलिए इसको हम बदलते हैं प्रश्न। अब हम लोग आते हैं तीसरे पर, तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। और तीसरा प्रश्न क्या है, बिल्कुल एकदम दूसरे जैसा है, एकदम हलवा है। क्लियर। तो 8 बराबर लिख लेंगे, 9 बराबर लिख लेंगे और 25 बराबर लिख लेंगे। बिल्कुल आसान प्रश्न है। 2 गुणे 2 हुआ है, 3 गुणे हुआ है 3 और 5 गुणे कितना हुआ है आपका 5।
तो हम क्या करेंगे, HCF बराबर LCM बराबर, कोई कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो HCF कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका 1। क्लियर। LCM क्या होगा, LCM क्या होगा, कुछ भी नहीं मिल रहा है तो जितना है सब उतार लेंगे पूरा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 5। अब जैसा आपको लगे, ये भी तो आप हल कर सकते हैं, केवल गुणा आपको करना है, बाकी सब कैलकुलेशन समझा देंगे, केवल गुणा आपको करना है। चलिए इसका कर दें, नहीं आप स्वयं करेंगे। क्लियर। आप इसको करेंगे, जितना आंसर आएगा ऐसे आप इसको लिख दीजिएगा। तो 2 प्रश्न आपके लिए इसमें छोड़ रहे हैं, जिसे आपको गुणा करके केवल हल करना है, बाकी और सभी प्रश्नों को हम पूरा हल करके बताएंगे, केवल गुणा वाला आपके लिए छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब लोग सवाल नंबर 4 पे आते हैं, प्रश्न संख्या 4 पर आते हैं। गुणा भाग केवल आपसे करवाएंगे। क्लियर, आप लोग गुणा भाग कर लीजिएगा, इतना आपको आता है। अब दिया है चौथा प्रश्न दिया है, चौथे प्रश्न के हल की ओर हम चलते हैं। पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं, क्या है। यदि HCF 306, 657 बराबर 9 दिया है तो LCM इतना ज्ञात कीजिए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि LCM और HCF के बाद कोष्टक में संख्या अगर दिया है, प्रश्न में यदि दिया है तो आप उसको लिख कर लिखिए वैसा करके, और नहीं दिया है तो आप डायरेक्ट उसको कर सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रश्न लिख कर दिया है तो हमें लिखना पड़ेगा। क्लियर। तो हम यहाँ ऐसे लिख लेंगे, हम HCF 306, 657 बराबर कितना दिया है, 9। क्लियर। तो यहाँ पे आपका और क्या दिया है, यहाँ पे पहली संख्या, ये जो पह लिखे हैं पहली संख्या है, पहली संख्या बराबर कितना दिया है, 306। यहाँ पे आपका हो जाएगा दूसरी संख्या, कितना हो गया आपका, दूसरी संख्या दिया है 657। तो इसलिए आप क्या निकालेंगे, LCM किसका 306, 657 बराबर, डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे। हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे 306 गुणे 657 बटे क्या लिखेंगे हम, HCF। क्या लिखेंगे हम, HCF। किसका HCF लिखेंगे हम, 306, 657 का, इसको ऐसे हम लिखेंगे। क्लियर। यदि आपको एडवांस में लिखना है तो यहाँ पे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और ज़्यादा करके लिख सकते हैं, फिलहाल ये हो जाएगा ऐसे ही। तो इस प्रकार आप इसको हल करेंगे तो 306 गुणे 657 पूरे के बटे हो जाएगा 9। क्लियर। अब इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, 9 से 9 सते 63 हो जाएगा। क्लियर। बचेगा आपका 2 65, 2 7 27, तो 9 तिया कितना होता है, 27। इस प्रकार ये 9 इससे कितने 72 बार में डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचता है तो 1 से कोई मतलब नहीं है। अब हम 306 का गुणा किस में कर लेंगे, 73 में कर लेंगे, जो आएगा। तो यहाँ पे गुणा करते हैं, 3 छक्का 18 हो जाएगा, 3 शून्य शून्य हासिल 1, 3 तिया हो जाएगा आपका 9। अब 7 छक्का 42 को 2 हासिल 4, 7 शून्य शून्य और हासिल आपका 4 आ जाएगा, 7 यहाँ कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। इस प्रकार इसको हल करेंगे, 8 आ जाएगा, 2 1 हो जाएगा आपका 3, 9 4 हो जाएगा आपका 9 4 13 को 3 हासिल 1, 1 1 हो जाएगा 2। यहाँ पे आपका 2 को ऐसे पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका, यहाँ हल करने पर 22 हो जाएगा 338। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इस प्रकार प्रश्न जो पूछा था इसका आंसर यहाँ पे है। क्लियर। तो आप इसको ध्यान से देखिए, लगाने का पैटर्न ऐसे है। यदि आप चाहें तो यहाँ पर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे ऐसे कर सकते हैं, फिलहाल ऐसा रखें तो और ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है, आप लोग ध्यान से इसको देखना है। प्रश्न संख्या 5 कहता है, यदि HCF 225, 60 बराबर इस रूप में है, 225 गुणे 5 माइनस 10x, तो x का आपको मान बताना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं यहाँ पे हल करते समय, इसको जब हल करते ऐसे प्रश्न आते हैं तो कैसे हल करते हैं, 225 को यहाँ लिख लेना है और 60 को यहाँ पे लिख लेना है। इसका हमें पहले HCF निकालना होगा। जब ऐसा प्रश्न आता है किसी रूप का दिया है तो पहले HCF निकालेंगे या LCM निकालेंगे, तब उसको हल करते हैं। यहाँ पे HCF दिया है तो HCF निकालेंगे। 225 का 15 का चूंकि वर्ग होता है तो इसको हम 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 कर सकते हैं, तो जाएगा आपका 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। यदि आपको थोड़ा दिक्कत होता है तो आप यहाँ पर फैक्टर करके देख सकते हैं। 225 का 2 बार 3 3 से कटेगा और 2 बार 5 5 से कटकर पूरा 7 हो जाएगा। 60 को आप 2 गुणे 3 गुणे 5 लिख सकते हैं, 2 दूना 4, 3 12 25 60। अब बताइए दोनों में कॉमन कौन हो रहा है, दोनों में आप देख रहे हैं 3 5 3 5 कॉमन हो रहा है, तो 3 5 हम भी कर लेते हैं।
3 5 करते हैं कितना आ जाएगा, 3 5 करते करते 15 आपका आ जाएगा। या सी एफ कितना आ गया, 15 आ गया है। अब यहाँ लिखेंगे चूंकि एच सी एफ 225 कामा 60 बराबर कितना दिया है, 225 गुणे 5 माइनस आपका दिया है 10x। क्लियर। तो इसलिए ये समीकरण या इक्वेशन का चिन्ह है, ये बराबर का है। ये जो है या तो बताता, जब कोई समीकरण दिया रहे तो उसके पहले इसको लिख ऐसे लगाते हैं, इसका मतलब होता है या तो ऐसे होता है। तो सी एफ इतने का मान कितना दिया है आपका, दिया है आपका यहाँ पे 15 बराबर, इसके बाद क्या लिखेंगे 225 गुणे 5 का, तो 5 पचे 25 को 5 5 दूना 10 2 हो जाएगा 12, 5 दूना 10 एक कितना हो जाएगा आपका 11, 1125 हो जाएगा। माइनस ये आपका कितना हो गया है 10x। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसको उठा के इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये जाएगा 10x बराबर में 1125 माइनस कितना हो जाएगा 15। तो इस प्रकार आपका 10x बराबर कितना आ गया है, 1125 में से 15 घटाएंगे 1100 कितना बचेगा आपका 10 बचेगा, तब ना 15 10 25 होगा। तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 1110 बटे कितना हो जाएगा 10। क्लियर। तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे 1110 में से 10 का तो कितना आ जाएगा 1 1 1 अर्थात 111 आंसर आ जाएगा। इसको 0 से 0 क्या काटें, डिवाइड करेंगे उतना ही आएगा। क्लियर। तो इस प्रकार सवाल नंबर 5 आपका हुआ। तो ऐसे आपको प्रश्नों को क्या करना, हल करना है। सब इसी वे में इसको हम हल किए हैं, कुछ ज़्यादा नहीं किए हैं। 225 का फैक्टर किए हैं, यहाँ पे 60 का फैक्टर किए हैं। या सी एफ कितना निकाले हैं, आया है। या सी एफ बराबर जो कितना दिया था, तो या सी एफ की जगह पे संख्या पुट किए हैं और इसको उठाकर इधर लाए हैं हम, और इस 15 को उठाकर उधर ले गए हैं। इस प्रकार इन दोनों को घटाकर यहाँ लिखे हैं और इसको जब इधर लाए हैं तो यहाँ हुआ है x का 10 में गुणा या 10 का x में गुणा है, उधर गया तो भाग कर दिया है। अब 1110 में 10 का भाग जाएगा तो 111 आएगा। अब काटने का सिस्टम नहीं कर रहे हैं। अब मन करता है आपका, काटने का मन करता है, बहुत शौक है तो काट लीजिए, हालांकि ये सही नहीं है, भाग करेंगे उतना ही आएगा। इस प्रकार सवाल नंबर 5 आपका हुआ कंप्लीट। आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की ओर। दिया यदि सी एफ इतना है बराबर, यदि सी एफ 120 का 225 बराबर 15, तो एलसीएम 120 का 225 ज्ञात कीजिए। ये जो सवाल आप लगाए हैं पहले उसी जैसा सेम है। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे देखते हैं एच सी एफ कितना लिखा है। यहाँ पे आपका लिखा है एच सी एफ बराबर कितना लिखा है, या पूरा लिख के करेंगे, आप लिख कर करना चाहें तो और ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। एच सी एफ बराबर कितना दिया है आपका 120 कामा 225 बराबर कितना दिया है 15। क्लियर। पहली संख्या कितना दिया है, पहली संख्या बराबर दिया है 120, दूसरी संख्या कितना दिया है आपका, ये दिया है 225। तो इसलिए एलसीएम पूछा है ना, इसलिए एलसीएम कितना 120 कामा 225 बराबर में पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या पूरे के बटे एच सी एफ किसका 120 कामा 225 का। तो पहले वाले प्रश्न में मैंने इसको नहीं लिखा था, आप इसको लिख सकते हैं, या तो डायरेक्ट करना तो डायरेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार पहली संख्या का मान कितना दिया है आपका 120 दिया है, गुणे दूसरी संख्या का मान कितना दिया है 225। रेशियो कितना आया है इसका 15 एडवांस में दिया है, तो 15 से 225 15 बार में डिवाइड होगा, आपको अच्छी तरह पता है। क्लियर। तो इस प्रकार अब जब गुणा करेंगे 15 सुना 0 हो जाएगा, 15 दूना हो जाएगा 30, हासिल 15 दूना कितना हो जाएगा 30, 15 सुना 0, 15 दूना 30 को 0 और 15 का 15 और हासिल 3 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1800। क्लियर। ये आपका आंसर आ गया है। तो इस प्रकार 1800 इसका आंसर हुआ है। तो इसका भी पैटर्न पुराने जैसा जैसे उसको बताए थे, यदि इसमें से लैसा दिया होता, पहली संख्या दूसरी संख्या ज्ञात है तो मैं से पूछता, तो बस यहाँ पे एलसीएम लिखते, यहाँ पे एचसीएफ कर लेते। इस प्रकार आपका प्रश्न ये हुआ। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या, ये हो गया आपका, ये भी हुआ, यह भी हुआ, यह भी हुआ, यह भी हुआ। चलिए ठीक है, 7वें प्रश्न की ओर आते हैं। अच्छा ये 6ठा प्रश्न था, ठीक है। 7वें प्रश्न की ओर हम आते हैं। यहाँ पूछा गया है, यहाँ आपका दिया है y, यहाँ कितना दिया है आपका y, पूछा है क्या इसमें कि x और y बताना है। नीचे दी गई आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए। ये यहाँ पे टेबल बनाकर ऐसे दिया है, एक बॉक्स बनाया है, y दिया है, यहाँ पे दिया है 4, यहाँ पे दिया है x, यहाँ पे दिया है 3 और यहाँ पे दिया है आपका 7। क्लियर। ऐसे दिया है और इसमें हमें x और y का मान बताना है। तो सीधे इसका हल करेंगे एकदम डायरेक्ट, बिल्कुल एकदम हल हुआ है एकदम। x बराबर हम क्या करेंगे 3 गुणे 7, क्यों, क्योंकि ये वृक्ष गुणनखंड में ये 7 के दोनों फैक्टर हैं, गुणनखंड हैं। तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 3 गुणे 7 बराबर कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा ये 21 आंसर। क्लियर। और y बराबर क्या हो जाएगा, y के फैक्टर कौन है 4x है, तो 4 गुणे कितना हो जाएगा x बराबर 4 गुणे 21 आया है ना, तो 21 चौका कितना हो जाएगा 84। अगर मैथ में मजा लेना है तो इसको हम 84 कह सकते हैं, मैथ में मजा लेना है तो 84 को 84 कह के मजा ले लीजिए। तो आइए इस प्रकार आपका 1 से लेकर 7 तक के प्रश्नों को मैंने सॉल्व कराया
और इसी प्रकार अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 7 से लेकर जितना प्रश्न 14 तक है, लेकिन और इससे भी ज़्यादा, क्योंकि न्यू बुक में और प्रश्न ज़्यादा दिया है तो उसको भी सॉल्व कराया जाएगा। तो आप यमी वाला के साथ ऐसे ही बने रहिए, एक एक प्रश्न को सॉल्व करते देखने रहने के लिए। चलिए, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।